हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने टेस्ट देखे थे सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए। तो आज हम उसी के बेसिस पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, एग्जामिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज में आर ग्रेटर देन जीरो गिवन है। हम जनरल टर्म लिखेंगे सीरीज की। जनरल टर्म इज गिवन बाय ई रेज टू द पावर रूट ऑफ एन आर रेज टू द पावर एन। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे रेशियो टेस्ट। ओके, तो रेशियो टेस्ट के लिए आपके पास ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेस टू द पावर रूट ऑफ एन प्लस वन आर रेस टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई ई रेस टू द पावर रूट एन और आर रेस टू द पावर एन। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आएगा ई रेस टू द पावर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस रूट ऑफ एन एंड आर रेस टू पावर एन गेट कैंसिल विद आर रेस टू पावर एन, वी लेफ्ट विद ओनली आर। ओके, इसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है, बट लिमिट अप्लाई करने से पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अगर हम सिंपल लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की वाला फॉर्मेट बन रहा है, तो इसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं रूट एन प्लस वन माइनस रूट ऑफ एन को यूजिंग रैशनलाइजेशन। तो आप रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एन प्लस रूट एन डिवाइड बाय रूट एन प्लस वन प्लस रूट ऑफ एन। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आपके पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच मीन्स एन प्लस वन माइनस एन डिवाइड बाई रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस रूट एन। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, वन ओवर रूट एन प्लस वन प्लस रूट ऑफ एन। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन is equal to e raised to the power 1 over root n plus 1 plus root n into r। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन में, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, तो ये किसे अप्रोच करेगा, e रेज टू पावर जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी जीरो इंटू r, तो e रेज टू पावर जीरो इज 1, तो आपके पास लिमिट आ गई r। By ratio test, series AN is convergent if limit of AN plus 1 over AN is less than 1. So means when R is less than 1, series is convergent, and series is divergent if R is greater than 1. और R equal to 1 के लिए टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे लिमिट 1 के इक्वल आ जाए वहाँ पे रेशियो टेस्ट फेल है। तो इस वजह से हम अलग से डिस्कस करेंगे व्हेन आर इक्वल टू 1 हो, उस केस में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास सीरीज, न्यू सीरीज क्या हो जाएगी, ई रेज टू पावर रूट एन ही आएगी। ओके, ई रेज टू द पावर रूट ऑफ एन व्हेन आर इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अब इस सीरीज को देखें ध्यान से, इस सीरीज में जनरल टर्म है वो आपके पास है ई रेज टू द पावर रूट ऑफ एन। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, so which means limit n approaches to infinity e raised to the power root of n, e raised to power infinity आ जाएगा which is infinity, this number is not equal to zero। और हमें पता है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है फर्स्ट टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस से, तो उसकी जनरल टर्म की लिमिट जीरो आनी चाहिए। अगर जनरल टर्म की लिमिट जीरो नहीं आ रही है, is not approaches to zero, then this implies series an is not convergent or divergent। so given series sigma e raised to the power root n r raised to power n is convergent only when r is greater than 0 and less than 1। इसी इंटरवल में, या फिर आप ऐसे लिखो r belongs to 0,1, इसी इंटरवल में सीरीज कन्वर्जेंट है, अदरवाइज सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। ओके, सीरीज शो दैट दिस अल्टरनेट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये अल्टरनेट सीरीज जो है इसे कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका हम जनरल फॉर्म एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो आपके पास सिग्मा एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कैसे है, आपके पास जो जनरल फॉर्मेट है उसमें डिनोमिनेटर में एन रूट एन है, एन रूट ऑफ एन, और साइन कैसे हैं, अल्टरनेट साइंस हैं। तो आपके पास 1 है, फिर इसके बाद नेगेटिव है, यानी कि इवन पोजीशंस पे आपको नेगेटिव साइन चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, -1 रेज टू द पावर n-1 लिखेंगे।
तो ये आपके पास आ गई अल्टरनेट सीरीज। और अल्टरनेट सीरीज के लिए हमें पता है कौन सा टेस्ट है, लेबनीज टेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट आपके पास सीरीज गिवन है -1 रेज टू द पावर n an। तो इसमें 3 कंडीशंस हैं, अगर वो तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। सो जनरल टर्म an शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सेकंड इज an plus 1 is less than an, means series is monotonically decreasing. Third condition is an should be 0 as n approaches to infinity। तो हम तीनों कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे an की वैल्यू क्या गिवन है, 1 अपॉन n रूट n है। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन n रेज टू द पावर 3/2। ओके, सो दिस टर्म्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, ये सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो उसके लिए हम डेरिवेटिव ले सकते हैं इस जनरल टर्म का, डी अपॉन डी एन ऑफ ए एन। तो आपके पास डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, तभी ये सीक्वेंस कैसी होएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एन रेज टू पावर -3/2, आप डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव आएगा -3/2 एन रेज टू द पावर -3/2 -1। सो दिस डेरिवेटिव इज -3/2 एन रेज टू द पावर -5/2। Okay, so this expression is negative for all n belongs to natural numbers. Therefore, sequence an is monotonically decreasing sequence. Okay, so second condition is also satisfied. थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, हमें चेक करना है कि इसकी लिमिट 0 आनी चाहिए एज n approaches to infinity. So limit n approaches to infinity an which is equal to limit n approaches to infinity 1 upon n raised to the power 3/2. 1 upon infinity is 0, so therefore this limit is 0. So all three conditions are satisfied, so therefore the given series is convergent by Leibniz test. Series -1 raised to the power n minus 1 divided by n root of n is convergent by Leibniz test. Okay, सीरीज गिवन है, सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म एक्सप्रेशन सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। न्यूमिनेटर में आपके पास ऑड नंबर्स हैं 1 3 5, सो देयरफॉर वी विल राइट 2n minus 1 इन द न्यूमिनेटर। एंड डिनोमिनेटर में आपके पास ट्रिपलेट्स हैं 1 2 3 2 3 4 3 4 5, देयरफॉर n n plus 1 and n plus 2, 3 consecutive numbers. Okay, so general term of series is 2n minus 1 divided by n n plus 1 and n plus 2. ठीक है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। सो वी कैन सॉल्व दिस सीरीज यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के लिए आप bn सपोज करेंगे, वो कैसे पिक करते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म आपने न्यूमिनेटर से पिक करनी है और हाईएस्ट डिग्री टर्म डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर से हाईएस्ट डिग्री टर्म n आ जाएगी आपके पास, और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या हो जाएगी, n। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तीनों एक्सप्रेशन को n क्यूब आ जाएगा, तो n क्यूब इज हाईएस्ट डिग्री टर्म इन डिनोमिनेटर। सो देयरफॉर bn इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, तो starting with limit comparison test, we will take a ratio of these two general terms an upon bn. So this expression is 2n minus 1 divided by n plus 1 n plus 2 multiply with 1 upon n square. तो यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएंगे, एक n n से कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उसमें हम वैल्यूज क्या लिखेंगे, 2n minus 1 into n divided by n plus 1 n plus 2। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 minus 1 upon n, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास 1 plus 1 upon n इंटू 1 plus 2 upon n। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से डिवाइड किया। ओके, तो यहाँ से an upon bn जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी,
So it is equal to limit n approaches to infinity 2 minus 1 upon n, 1 plus 1 upon n and 1 plus 2 डिवाइड बाई n। लिमिट अप्लाई करेंगे, वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2 माइनस 0, 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 again. So this expression is 2 divided by 1. So limit n approaches to infinity a n upon b n is equal to 2, which is non-zero finite number. So by limit comparison test, by limit comparison test, series an and series bn converge or diverge together. ओके, सो हम देखेंगे कि जो bn सीरीज है वो कैसी सीरीज है। bn इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एन स्केयर। सो ये कैसी सीरीज आ गई आपके पास, p सीरीज आ गई। एंड p सीरीज में p की वैल्यू क्या है आपके पास 2 गिवन है, विच इज ग्रेटर देन 1। सो देयरफॉर bn is convergent, which implies series an is also convergent। ठीक है, तो सीरीज आपके पास क्या आ गई, कन्वर्जेंट आ गई। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाली जो सीरीज है ये कन्वर्जेंस है फॉर p ग्रेटर देन 1 के लिए, और लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट सीरीज है। तो जब भी आपके पास सीरीज में log ऑफ n गिवन हो तो वहां भी आपने ट्राई करना है कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, कॉचीज कंडेंसेशन test. According to this test, the series f of n and series 2 raised to power n f 2 raised to power n converge diverge together, ओके। तो हमें जस्ट क्या करना है, इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है, इसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो गिवन सीरीज है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आ जाएगी। तो आपके पास सपोज क्या करना है, एफ ऑफ एन क्या गिवन है 1 अपॉन एन लॉग ऑफ n रेज टू द पावर p। हम कैलकुलेट करेंगे 2 रेज टू पावर n f 2 रेज टू पावर n। ये क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास 2 रेज टू पावर n। f 2 रेज टू पावर n का मीनिंग क्या है कि जहां पे n लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखना है 2 रेज टू पावर n। तो 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n लॉग ऑफ 2 रेज टू पावर n रेज टू द पावर p। ठीक है, 2 रेज टू पावर n से 2 रेज टू पावर n कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन log ऑफ 2 रेज टू पावर n रेज टू द पावर p। यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है कि log ऑफ a रेज टू पावर m इज इक्वल टू log ऑफ a। ठीक है, तो वहां से आपके पास ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 1 अपॉन n log ऑफ 2 रेज टू द पावर p, विच इज रिटन एज n रेज टू पावर p इंटू log ऑफ 2 रेज टू द पावर p। ठीक है, 2 रेज टू पावर n f 2 रेज टू पावर n। अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डिवीजन चेक करेंगे। जो सीरीज है 2 रेज टू पावर n f 2 रेज टू पावर n, इट इज इक्वल टू log 2 रेज टू पावर p इज कांस्टेंट, सो log 2 रेज टू पावर p सिग्मा 1 अपॉन n रेज टू पावर p। अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डिवीजन किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, इस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। अब ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और सारी की सारी डिपेंडेंसी क्या है, इस टर्म पे है। ये कैसी सीरीज है आपके पास, p सीरीज है, और p सीरीज के लिए हमें पता है p टेस्ट। अकॉर्डिंग टू p टेस्ट, सीरीज 1 अपॉन n रेज टू पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये सीरीज भी p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट हो जाएगी और p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट हो जाएगी। सो यूजिंग p टेस्ट, series 2 raised to power n f 2 raised to power n is convergent when p is greater than 1 and divergent when p is less than equal to 1।
और कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से similar result is true for the given series. So using Cauchy condensation test, given series 1 upon n log of n raised to the power p is convergent when p is greater than 1 and divergent when p is less than or equal to 1. Okay. So now moving to the next problem, discuss the convergence and divergence of the series. तो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी जनरल टर्म लिखेंगे. सो जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 x रेज टू द पावर n. तो रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले. an प्लस 1 डिवाइड बाय an. सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 डिवाइड बाय n plus 1 whole square plus 1 x raised to the power n plus 1 divided by square root of n plus 1 divided by n square plus 1 into x raised to the power n. तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे. क्या इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1. तो मैंने लाइक टर्म्स कलेक्ट किए हैं. ये एक्सप्रेशन न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो आपके पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 और x रेज टू पावर n से x रेज टू पावर n कैंसिल हो गया. ओनली रिमेन इज x. ठीक है. तो जब भी आपके पास x गिवन हो एक्सप्रेशन में, x पे कंडीशनें फाइंड करनी होती हैं कि x की किस वैल्यू के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है, किस वैल्यू के लिए डाइवर्जेंट है. तो उसी के लिए ना हम यहाँ पे एब्सोल्यूट साइन पिक करेंगे क्योंकि x कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव. सो देयरफॉर तो ये एब्सोल्यूट साइन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि बाकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं. तो आपके पास एक्सप्रेशन ये हो गया. तो an प्लस 1 डिवाइड बाई an इज इक्वल टू, अब इन एक्सप्रेशन में हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को फर्स्ट एक्सप्रेशन में n से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस 2 ओवर n डिवाइड बाई 1 प्लस 1 ओवर n. सेकेंड एक्सप्रेशन में n स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 ओवर n होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर n स्क्वायर. ओके. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे. सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे वैल्यूज तो हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 अगेन 1 प्लस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. तो ये लिमिट आपके पास क्या आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x के इक्वल आ गई. ठीक है. और हमें पता है कि रेशियो टेस्ट में सीरीज कन्वर्ज कब करेगी. सीरीज an इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an ये वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए. और सीरीज डाइवर्ज कब करेगी, इफ लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन an प्लस 1 अपॉन an ग्रेटर देन 1 हो जाए. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली बाय रेशियो टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट if absolute value of x is less than 1, is divergent if absolute value of x is greater than 1. अब इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल है तो इसलिए हम उसे अलग से डिस्कस करेंगे. ओके. सो व्हेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, x कैन बी प्लस 1 और x कैन बी नेगेटिव 1. तो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं. व्हेन x इक्वल टू प्लस 1, तो इस केस में सीरीज क्या बन जाएगी आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की तरह है तो इसे हम कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व कर लेंगे. an आपके पास क्या होगा इस केस में, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1. और कंपेयरिंग सीरीज क्या लेंगे आप, सिमिलर सीरीज ले लेंगे बट उसमें न्यूमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म पिक करेंगे, यहाँ पे n हो जाएगी, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर. तो अल्टीमेटली जो कंपेयरिंग सीरीज आ गई वो आपके पास आ गई 1 अपॉन n. ठीक है. तो हम दोनों की रेशो लेंगे an अपॉन bn. तो आपके पास क्या आ गया, ये
स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 1, न्यूमिनेटर में चला जाएगा रूट n, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1। इसे भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से डिवाइड कर दें, 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an अपॉन bn। सो दिस लिमिट इज इक्वल टू 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1 आ जाएगी विच इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। सो सीरीज an और bn कन्वर्ज टुवर्ड्स टुगेदर, सीरीज an and series bn converge, diverge together, okay। but series bn कैसी सीरीज है? इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ n। यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई? 1 हाफ के इक्वल है विच इज लेस देन 1। तो बाई p टेस्ट सीरीज bn इज डाइवर्जेंट। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट सीरीज an इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो x इक्वल टू 1 के लिए सीरीज कैसी आ गई आपके पास? डाइवर्जेंट सीरीज आ चुकी है। अब हम केस डिस्कस करेंगे व्हेन x इक्वल टू -1, ओके। तो इस केस में सीरीज आपके पास बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1 इंटू -1 रेज टू द पावर n। ये अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज के लिए हम लेबनीज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेबनीज टेस्ट के लिए आपने देखना है कि ये सीरीज कैसी होनी चाहिए आपके पास, जहाँ पे जो an है वो क्या होना चाहिए आपके पास? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस होनी चाहिए और उसकी लिमिट 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ये गिवन है n प्लस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1। इसे हम देखेंगे ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और इसकी लिमिट क्या आ रही है? जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an पे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसमें हम फिर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से डिवाइड कर लें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 अपॉन n, सेकंड टर्म आएगी 1 अपॉन n स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करोगे 0 प्लस 0, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0, तो आपके पास लिमिट आ गई 0। तो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव करना है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे d ऑफ dn ऑफ an। सो इट इज इक्वल टू d ऑफ dn ऑफ, ऐसे लिख लें n प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में भी n स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2 इस फंक्शन का डेरिवेटिव। सो बाय कोशेंट रूल डिनोमिनेटर स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 हो गया, डिनोमिनेटर n स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर विच इज 1/2 n प्लस 1 रेज टू द पावर -1/2 माइनस न्यूमिनेटर n plus 1 raised to the power 1/2, derivative of denominator which is 1/2 n square plus 1 raised to the power -1/2 और derivative of n square is 2n, ठीक है। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से कॉमन जो टर्म्स आ रही हैं वो लिख लेते हैं, या फिर इसे ऐसे लिखो, जो न्यूमिनेटर है वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 है और डिनोमिनेटर में ये टर्म चली जाएगी, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 और 1/2 एज इट इज, ठीक है, माइनस इसे सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमिनेटर में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1, डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया और न्यूमिनेटर में एक साथ में n भी है, ठीक हो गया, डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे इस टर्म का, वो आएगा आपके पास n स्क्वायर प्लस 1, तो एज इट इज डिनोमिनेटर में ही है। इन टर्म्स का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये टर्म बन जाएगी n स्क्वायर प्लस 1, ट्वाइस हो जाएगा, इस वजह से स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस ये टर्म बनेगी आपके पास n प्लस 1 मल्टीप्लाई विद n और मल्टीप्लाई विद 2। इसे सॉल्व करेंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2n स्क्वायर माइनस ऑफ 2n
डिवाइड बाय ये एक्सप्रेशन, तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, आपने ऑफ एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 डिवाइड बाय ये एक्सप्रेशन एज इट इज। अगर आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 आ जाएगा, और ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी बिकॉज आपने n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो इस वजह से जो इस डेरिवेटिव का साइन है वो नेगेटिव आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, क्योंकि n स्क्वायर प्लस 2n ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा बिकॉज हम n क्या पुट कर रहे हैं, n ग्रेटर देन 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव साइन की वजह से ये डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो सीरीज सीक्वेंस कैसी आएगी आपके पास, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और लेबनीज टेस्ट की सभी कंडीशनें सेटिस्फाइड है। सो बाय लेबनीज टेस्ट सीरीज n प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 रेज टू पावर n इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हम सम अप कर रहे हैं, ठीक है। जो गिवन सीरीज है स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1 x रेज टू पावर n, ये कन्वर्जेंट कब है, इज कन्वर्जेंट when absolute value of x is less than 1 and when x equal to minus 1। डाइवर्जेंट कब है, डाइवर्जेंट when absolute value of x is greater than 1 and x equal to 1, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x बिलोंग्स टू, किस इंटरवल में बिलोंग करे, -1 इंक्लूडेड है और 1 एक्सक्लूडेड है। इस इंटरवल में अगर x बिलोंग कर रहा है तो सीरीज कैसी आएगी आपके पास, हमेशा कन्वर्जेंट आएगी, अदरवाइज सीरीज क्या आएगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो आपने ऐसे, ये फाइनल आंसर आ गया। शो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज मीन्स the given series an is convergent but absolute series is not convergent. This type of series is called conditionally convergent series। जो given series है वो convergent है, बट जो absolute साइन लेने के बाद जो न्यू सीरीज आएगी वो convergent ना हो तो उसे बोलते हैं conditionally convergent series। ओके, तो हम सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे कि जो given series है ये convergent है, और बट जो इसकी एब्सोल्यूट सीरीज है वो क्या है, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं विद गिवन सीरीज। गिवन सीरीज कैसी सीरीज है, अल्टरनेट सीरीज है, तो इसमें कौन सा टेस्ट लगाएंगे, लेबनीज टेस्ट। सो लेबनीज टेस्ट में वही तीन कंडीशंस, फर्स्ट वन इज an शुड बी पॉजिटिव, सेकंड वन इज an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, थर्ड कंडीशन इज an अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो उस केस में ये सीरीज क्या हो जाएगी, -1 रेज टू पावर n, ये कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई करवाएंगे। तो यहाँ पे an की वैल्यू क्या गिवन है, 1/3n माइनस 1 गिवन है, और ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, अब हम क्या करेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो इसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे d ऑफ dn ऑफ an। तो हम डेरिवेटिव लें d ऑफ dn ऑफ 1/3n माइनस 1, डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1/3n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 3। तो ये क्वांटिटी आपके पास नेगेटिव आ गई है और ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो यहाँ से सीक्वेंस जो an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन, टेकिंग लिमिट n approaches to infinity an which is equal to limit n approaches to infinity 1/3n minus 1, denominator में infinity which means limit is 0, so third condition is also satisfied। So by Leibniz test, series -1 raised to the power n minus 1/3n minus 1 is convergent, ठीक है।
अब क्या प्रूव करना है कि जो एब्सोल्यूट सीरीज आएगी विच मीन्स -1 रेज टू द पावर n -1 डिवाइड बाई 3n -1, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 1/3n -1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, तो इसे सपोज कर लो आप, क्या गिवन है, ये an के इक्वल है 1/3n -1। तो इसमें हम कंपैरिजन टेस्ट यूज करेंगे, तो bn क्या सपोज करें, न्यूमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है 1 ही है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म 3n है, तो उसमें हम n चूज कर लेंगे। तो इसमें कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हैं an/bn, सो विच इज 1/3n -1 मल्टीप्लाई विद 1/n, सो एक्सप्रेशन इज n/3n -1। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो इसे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर लें, 1/3 - 1/n, लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/3 - 1/n which is equal to 1/3, which is non-zero finite number. So by limit comparison test, by limit comparison test, series an and series bn behave alike. दोनों की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सिमिलर है। सिग्मा ऑफ bn 1/n, और ये कैसी सीरीज आ गई, p सीरीज आ गई, यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ओके, तो इस वजह से जो सीरीज an है वो भी क्या हो जाएगी आपके पास, डाइवर्जेंट आएगी, विच मीन्स नॉट कन्वर्जेंट। ओके, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो गिवन सीरीज है इज कन्वर्जेंट, बट इट्स एब्सोल्यूट सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, इज -1 रेज टू पावर n -1 डिवाइड बाई 3n -1 is conditionally convergent. Okay,